विज्ञान का एक क्षेत्र, कंप्यूटर और मशीनों के निर्माण से संबंधित क्षेत्र, जो इस तरह से तर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक तरह से कहें तो ये कंप्यूटर विज्ञान में अनुसंधान का एक ऐसा क्षेत्र है जो उन सॉफ्टवेयर का विकास और अध्ययन करता है जो मशीनों को अपने वातावरण को समझने और सीखने और बुद्धि का उपयोग करके कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। इसी को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। न्यू इरा वर्ल्ड में फिर से आपका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द 1956 में गढ़ा गया था, लेकिन बढ़ी हुई डेटा मात्रा, उन्नत एल्गोरिथम और कंप्यूटिंग शक्ति और भंडारण में सुधार के कारण एआई आज अधिक लोकप्रिय हो गया है। 1950 के दशक के शुरुआती एआई अनुसंधान ने प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंबॉलिक मेथड्स जैसे विषयों की खोज की। 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस प्रकार के काम में रुचि ली और बुनियादी मानवीय तर्क यानी कि ह्यूमन रीजनिंग की नकल करने के लिए कंप्यूटर्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया। उदाहरण के लिए डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि DARPA ने 1970 के दशक में स्ट्रीट मैपिंग प्रोजेक्ट्स पूरे किए और सिरी या एलेक्सा, जिनको आप अभी जानते हैं, इससे बहुत पहले DARPA ने 2003 में पर्सनल असिस्टेंट का उत्पादन किया था। इस प्रारंभिक कार्य ने स्वचालन और फॉर्मल रीजनिंग के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो हम आज कंप्यूटरों में देखते हैं, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और स्मार्ट सर्च सिस्टम शामिल हैं, जिन्हें मानवीय क्षमताओं को पूरक और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। एआई के कुछ हाई प्रोफाइल एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा एडवांस वर्ब सर्च इंजन, जैसे कि गूगल सर्च। इसमें हम और आप कीवर्ड्स या फ्रेजेस दर्ज करके इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं। गूगल सर्च क्वेरी के लिए उनकी रेलेवेंस के आधार पर वेबसाइटों का विश्लेषण और रैंक करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग करता है। सर्च करना अब आसान हो गया है। ज़्यादा समय नहीं हुआ जब कुछ भी खोजना होता था तो बड़ी मेहनत लगती थी। एक टॉपिक पढ़ने के लिए पूरी लाइब्रेरी छाननी पड़ती थी। वर्ड मीनिंग के लिए डिक्शनरीज होती थी। एआई की और एप्लीकेशंस की हम बात करें तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जो कि यूट्यूब, अमेज़न और नेटफ्लिक्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं, और इंटरेक्टिंग वाया ह्यूमन स्पीच जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, और जनरेटिव एंड क्रिएटिव टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, एप्पल इंटेलिजेंस एंड एआई आर्ट। एलन ट्यूरिंग उस क्षेत्र में पर्याप्त शोध करने वाले पहले व्यक्ति थे जिसे उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस कहा था। एआई की स्थापना 1956 में एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में की गई थी उन लोगों द्वारा जिन्हें अब एआई के संस्थापक पिता माना जाता है, जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नथानियल रॉस्चर और क्लाउड शैनन। आशावाद के कई चक्रों से गुजरा ये क्षेत्र। निराशा और धन की हानि का एक दौर भी आया जिसे एआई विंटर के रूप में जाना जाता है। 2012 के बाद डीप लर्निंग ने पिछली सभी एआई तकनीकों को पार कर लिया और 2017 के बाद ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर के साथ फंडिंग और इंटरेस्ट में भारी वृद्धि हुई। इससे 2020 की शुरुआत में एआई में उछाल आया। यूएसए में स्थित कंपनियों, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की। 21वीं सदी में एआई का बढ़ता उपयोग, बढ़ते ऑटोमेशन, डेटा संचालित निर्णय लेने यानी कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एआई सिस्टम के इंटीग्रेशन से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया। नौकरी, बाजार, स्वास्थ्य सेवा, सरकार, सब पर असर पड़ा। कई सवाल उठते हैं मस्तिष्क में एआई के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर, एथिकल इम्प्लीकेशंस और जोखिमों के बारे में, सेफ्टी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटरी पॉलिसीज़ के बारे में बहुत सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। एआई के लॉन्ग टर्म गोल्स में से एक है सामान्य बुद्धि मानव द्वारा कम से कम समान स्तर पर किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाना। ऐसे टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, परसेप्शन
और रोबोटिक्स के लिए समर्थन और इस दिशा में काम हो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना? यहाँ सब कॉम्प्लिकेटेड ही है। चलिए एक सिंपल सवाल करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये, तो आपने सुना होगा चैट जीपीटी। चैट तो हम सब जानते हैं, जो हम चैट करते हैं। ये जीपीटी क्या है? जीपीटी होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और मीनिंग काफ़ी टेक्निकल है, उस पर अभी नहीं जाते हैं। वर्तमान मॉडलों और सेवाओं में जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक, क्लाउड, कोपायलट ये सब शामिल है। इस फील्ड के लोग जानते होंगे अच्छे से। अभी तक के सफ़र में एक बात ध्यान देने वाली है। वर्तमान जीपीटी मॉडल में मतिभ्रम यानी कि हेलुसिनेशंस नामक झूठ उत्पन्न होने की संभावना है। अभी के वक्त में यह विश्वसनीय रूप से इवेल्युएट करना मुश्किल या असंभव जैसा है कि क्या एक एडवांस एआई सेंटिएंट है, यानी कि संवेदनशील है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो महसूस करने की क्षमता रखता है, और यदि हाँ तो किस हद तक। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण संभावना है कि कोई मशीन महसूस कर सकती है, तो सोचिए क्या होगा। क्या ऐसा होना संभव है कि मशीनी युग ऐसा आ जाए कभी कि मशीनें इंसानों से आगे निकल जाएं, उनके अपने अधिकार इंसानों से ज़्यादा हों? अभी तो कहना मुश्किल है, किंतु इसकी संभावनाओं से पूरी तरह इनकार भी नहीं कर सकते। 2017 में यूरोपीय संघ ने कुछ सबसे सक्षम एआई प्रणालियों को इलेक्ट्रॉनिक पर्सनहुड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यक्तित्व प्रदान करने पर विचार किया। कंपनियों की कानूनी स्थिति के समान इसने अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी प्रदान की होंगी। 2017 में यूरोपीय संघ ने कुछ सबसे सक्षम एआई प्रणालियों को इलेक्ट्रॉनिक व्यक्तित्व यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनहुड प्रदान करने पर विचार किया। आलोचकों ने 2018 में तर्क दिया कि एआई सिस्टम को अधिकार देने से ह्यूमन राइट्स का महत्व कम हो जाएगा और कानून को काल्पनिक भविष्य के परिदृश्यों के बजाय उपयोगकर्ता की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जबकि हॉलीवुड फिल्में और विज्ञान कथा उपन्यास एआई को मानव जैसे रोबोट के रूप में चित्रित करते हैं, जो दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। एआई एवोल्यूशन का वर्तमान विकास वैसे अभी तक तो इतना डरावना नहीं लगता। देखा जाए तो एआई स्वाभाविक रूप से ना तो अच्छा है ना ही बुरा। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग लाभकारी और हानिकारक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे विकसित और उपयोग किया जाता है। एआई को सावधानी और जिम्मेदारी के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि इसे नैतिक और पारदर्शी तरीके से विकसित और उपयोग किया जाए। 2023 आईबीएम सर्वेक्षण के अनुसार 42% उद्यम स्तरीय व्यवसायियों ने एआई को अपने संचालन में इंटीग्रेट किया है और 40% अपने संगठनों के लिए एआई पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा 38% संगठनों ने जनरेटिव एआई को अपने वर्कफ्लो में लागू किया है, जबकि 42% ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। इतनी तेजी से आ रहे इतने सारे बदलावों के साथ एआई में बदलाव का विभिन्न उद्योगों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए क्या मतलब हो सकता है, कमेंट कीजिएगा। कई क्षेत्रों में तो एआई सकारात्मक बदलाव ला रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। स्वचालन के कारण कुछ क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान हो रहा है। एआई की वजह से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे बढ़ रहे हैं। एआई के उपयोग में नैतिक और सामाजिक समस्याएं भी उठ सकती हैं, जैसे कि बायस्ड एल्गोरिथम और निर्णय लेने में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी। ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुल मिलाकर एआई का प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है और यह भविष्य में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पर जैसे जैसे जानकारियाँ आती जाएंगी हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी टेक्निकल था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि ये मैटर ही बहुत टेक्निकल है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। प्रणाम।